ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 38 और 39, 38 एवं 39। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाली शृणुतु मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से ये प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तदसोवध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसन। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा हत्यारा तथा वध करता है, आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख है, कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। तात्पर्य, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया। अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मारता है, दूसरों के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तद अनुसार कार्रवाई करे। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शौनक आदि ऋषियों से सूत गोस्वामी इस कथा को बता रहे हैं। तो जब अश्वत्थामा पकड़ा गया अर्जुन के द्वारा और अपने बचाव में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो भगवान के आदेश पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया और निरस्त करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। फिर भगवान, क्योंकि अर्जुन ने कमिटमेंट किया था अपनी पत्नी से, द्रौपदी से, कि मैं उसको उसका सर लेकर के आऊंगा मार करके, और अर्जुन उसको बांध करके लाना चाह रहे थे शिविर के अंदर। तो भगवान को थोड़ा सा लगा कि कहीं दया का भाव न आ जाए अर्जुन में, तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं इनका कमिटमेंट क्या था। तो यहाँ इस श्लोक में 38 नंबर में भगवान कहते हैं कि मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम
उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मार करके जीवित रहता है, उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। वह उसको जीने का अधिकार नहीं है। नहीं तो अगर वध नहीं किया तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी, यानी उसका वध करने में उसका ज्यादा कल्याण है, उसका ज्यादा फायदा है। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन को याद दिला रहे हैं उसकी प्रतिज्ञा, कि तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी के समक्ष। फिर आगे वाले श्लोक में, दूसरे वाले में कह रहे हैं कि ये तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा है, इसने तुम्हारे कुल के सदस्यों की हत्या की। ये कुल अंगार है, कुल की राख है, यानी कलंक है। एक प्रकार से ये कलंक है। इसने द्रोणाचार्य का नाम बदनाम कर दिया है। द्रोणाचार्य इतने फेमस व्यक्ति थे। यहाँ पर तात्पर्य में रूपा जी बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य जो हैं, उनके द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था, बहुत फेमस थे वो, साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो ऐसे व्यक्ति का ऐसा पुत्र अगर हो तो क्या होगा, उनका नाम बदनाम होगा, निश्चित है ये। और इस बात को हम देखते हैं गीता में। गीता में भगवान अर्जुन को बार बार कहीं महाबाहु, कहीं पांडु, कहीं कौन्ते, ऐसे कह करके संबोधित करते हैं। क्यों संबोधित करते हैं? अर्जुन को बार बार याद दिलाते हैं। अर्जुन को ये याद दिलाते हैं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत उच्च कुल के व्यक्ति हो, तुम क्षत्रिय कुल से हो। तुम्हारे पिता पांडु थे, जो एक महान व्यक्ति थे। और तुम्हारी माता कुंती है, जो एक महान, एक सहनशील अ, स्त्री है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। और कुरुवंश है, कुरुवंशी, ये भी संबोधित करते हैं कि तुम जो है कुरुवंशी हो, तुम्हारा कोई छोटा मोटा कुल नहीं है, महाराज कुरु से चल रहा है। और महाबाहो, तुम बहुत बलशाली हो, महान भुजाओं वाले हो, तुमने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। स्वर्ग जा करके तुमने वहां युद्ध किया, वहां पर अ, देवताओं तक की तुमने मदद की है। धनंजय कह करके बोलते हैं कि तुम धन के विजेता हो। जब एक बार इंद्रप्रस्थ से पहले जब यज्ञ की आवश्यकता थी, यज्ञ करने की, तो धन नहीं था उनके पास में। तो भगवान ने उनको गाइड किया और जाकर के धन जीत करके लेके आए थे। तो इस तरह से अर्जुन को बार बार जो है भगवान अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं गीता में। उनको याद दिलाते हैं कि तुम जो है ये क्या कर रहे हो, तुम क्षत्रिय होकर के युद्ध नहीं कर रहे हो, ऐसी सहनशील माता के पुत्र होकर के, और यहाँ पर ऐसे डर रहे हो। ऐसे वीर व्यक्ति के पुत्र होकर के यहाँ पे डर रहे हो, तुम युद्ध से भाग रहे हो। तो इस तरह से बार बार अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम जो है अपने कुल पर कलंक न लगा दो। बार बार याद दिलाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य के पुत्र होते हुए भी अश्वत्थामा ने क्या किया, एकदम घिनौना कार्य किया। सोते हुए पांडु के पुत्रों की हत्या की। पांडु के जो 5 पुत्र थे उनकी हत्या की। तो अपने पिता का नाम उसने खराब कर दिया, पूरी तरह से बदनाम कर दिया। हमेशा व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो इस्कॉन से जुड़े हैं तो हम जहाँ भी जाते हैं, हम तिलक करके जाते हैं, कंठी माला पहने हैं, धोती कुर्ता पहने हैं। अगर तिलक ही किया हुआ है केवल, तो भी लोग हमें पहचानते हैं कि इस्कॉन वाले हैं, माला भी डली हुई गले में। अगर वहां पर हम कुछ ऐसा प्रेजेंट करें, कुछ गलत प्रेजेंट करें, कहीं भी जा करके हमारा गलत व्यवहार हो, तो उससे क्या होता है, उससे लोग कहते हैं यार इस्कॉन वाले ऐसे हैं क्या। इस्कॉन कैसे होते हैं क्या? जो लोग पहली बार मिलेंगे, पहली बार देखेंगे, जिनको पता नहीं है इस्कॉन के बारे में पूरा, या इस्कॉन के भक्तों के बारे में कि क्या किस तरह के होते हैं, और अगर हम कोई हमें कोई गलत व्यवहार करते हुए कहीं देख लें, तो क्या क्या सोचेंगे वो? यही सोचेंगे ये ऐसे होते हैं क्या इस्कॉन के भक्त। तो वैसे ही हम जैसे जिस भी फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, जिससे संबंधित हैं, अगर हम हमारा व्यवहार जिस तरह का रखेंगे, तो लोग तुरंत जो है उससे यही अंदाजा लगाएंगे कि इनकी फैमिली में ऐसा होता होगा, इनके इसी तरह का व्यवहार होता होगा, इसी तरह के होंगे, ऐसा अंदाजा लगाएंगे।
तो इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था, लेकिन फिर भी उसने उनका नाम खराब किया। फिर एक बहुत और महत्वपूर्ण बात है अर्जुन के लिए। ये हर एक घटना से हमें कितनी तरह की शिक्षाएं मिलती है। यहाँ दूसरी जो शिक्षा है कि यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे, और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था, और ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी। तो यद्यपि द्रोणाचार्य इतने पूजनीय व्यक्ति थे, माननीय व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया, गलत लोगों का पक्ष लिया। फिर भी ऐसा होते हुए भी अर्जुन और सारे पांडव पांडव उनका सम्मान करते थे। ऐसा नहीं है कि वो उधर चले गए इसलिए उनका सम्मान करना छोड़ दिया, क्योंकि उनके गुरु थे। उनको युद्ध कला सिखाई उन्होंने। स्पिरिचुअल मास्टर नहीं थे, लेकिन बाकी सारे कार्य उन्होंने सिखाए। मेटेरियल लेवल पर जो जो चीजें सिखाई उनको उनके गुरु थे, तो उनका पूरा सम्मान करते थे वो। इवन जब युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय जाकर के अर्जुन ने जाकर के उनको प्रणाम किया। युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों ने उनको प्रणाम किया जाकर के। यद्यपि वो विपक्ष में है, उनसे उनसे लड़ना है, उन्हीं के साथ युद्ध लड़ना है आमने सामने, फिर भी उन्होंने, पांडवों ने जाकर के, अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज ने, उन्होंने जाकर के उनको प्रणाम किया। भीष्म पितामह को प्रणाम किया, वो भी विपक्ष दल में थे। तो किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए अ, किसी भी कंडीशन में, ये सब हमें सीखने को मिलता है। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, जिस पोस्ट पे है, पोजीशन पे है, या मान लो हमारे लिए पूजनीय रहे हैं, हमारे लिए आदरणीय रहे हैं, और अब वो उस पोस्ट पे नहीं है, या हमारे विपक्ष में भी चले गए हैं, तो भी उनका सम्मान करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। ये यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है। यद्यपि उन्हीं से युद्ध लड़ना है, मरने मारने का सवाल है यहाँ पर। तो युद्ध का मतलब मारना है एक दूसरे को, और वो सब मारने को उतारू थे। यद्यपि पांडव सब सही थे, वो सब गलत थे कौरव, फिर भी उनके पक्ष में जाकर के युद्ध कर रहे हैं, उनके गुरु और उनके पिता में, लेकिन फिर भी वो उनका उतना ही सम्मान कर रहे हैं। ऐसा नहीं बाहर से दिखावटी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वैसे का वैसा सम्मान जैसा पहले करते थे, वैसे उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। एक तरफ तो अर्जुन जैसे भक्त हैं, लोग हैं, जो अपने विपक्ष में चले जाने पर भी अपने गुरु का वैसे सम्मान करें, अपने पितामह का वैसे सम्मान करें। इवन युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को अपने घर में रखते हैं, अपने महल में, उनके लिए पूरी सुख सुविधाएं देते हैं। यद्यपि सारा युद्ध का जो मेन जो मूल कारण है वो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र के कारण ही सारा युद्ध हुआ था। इतना इतने बड़े लेवल पर, मास लेवल पर युद्ध हुआ, हत्या हुई, इतना नुकसान हुआ। पांडवों को पहले से, शुरुआत से ही मारने का प्रयास किया गया। इन सब के पीछे कौन था? धृतराष्ट्र। उसी की इच्छाएं थी। फिर भी युद्ध खत्म होने के बाद में वो धृतराष्ट्र जब बचता है, धृतराष्ट्र को अपने महल में रखते हैं, उसको सारी फैसिलिटी देते हैं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। कितना सम्मान करते हैं, जैसे पहले सम्मान कर रहे थे वैसे का वैसा उसका पिता की तरह सम्मान करते हैं। तो ये हमारे लिए सीखने योग्य बातें हैं। सदाचार। दूसरी तरफ एग्जाम्पल है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ऐसे महान पिता का पुत्र होते हुए भी उसने उन गुणों को नहीं सीखा, उन गुणों को नहीं सीख करके और गलत चीजों को सीखा उसने। जैसे एक बार एक लेखक ने एक बुक में लिखी थी एक स्टोरी। तो उसने सर्वे किया अमेरिका में, अमेरिका के टोरंटो शहर में। तो वहां पर एक पिता के दो पुत्र थे। तो दोनों पुत्र जो है एकदम अपोजिट थे, विपरीत, कौरव पांडवों की तरह। तो उसके मन में आया लेखक के कि मैं थोड़ा देखता हूँ क्या कारण है, इतना अंतर कैसे है दोनों में। दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, एक ही जगह परवरिश हुई है, दोनों की एक जैसी परवरिश हुई है, फिर इतना अंतर क्यों है। तो वो व्यक्ति गया पहले
उनके पुत्र से पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। तो उससे पूछा कि आप क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा। तो पता चला कि वो व्यक्ति जो है शराबी है, नशा करता है, और रोज घर आकर के अपने पत्नी बच्चों को पीटता है, इस तरह का कार्य करता है। तो उससे पूछा कि तुम्हें इस तरह की प्रेरणा कहाँ से मिली ये सब करने की? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बचपन में मेरे पिता ऐसे ही करते थे, वो शराब पीकर आते थे, घर पे खूब जो है मारपीट करते थे। तो उनको देखा तो मुझे ऐसी प्रेरणा मिली, जैसा माहौल में रहा मैं वैसा सीख गया। फिर दूसरे के पास गए, वो जेंटलमैन था, एकदम सभ्य व्यक्ति था। तो उसको पूछा कि तुम्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि वो लेखक आश्चर्यचकित था कि पहले वाला इस तरह से, दोनों की परवरिश यदि भी एक ही माहौल में हुई है, फिर एक ऐसा और दूसरा ऐसा क्यों, ये अंतर क्यों? तो उसको पूछा जा करके, तो कि तुम्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तुम इतने जेंटलमैन हो, सारे कार्य सुचारू रूप से करते हो, फैमिली को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार है, सब लोग अच्छा बता रहे हैं तुम्हें, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसने कहा मेरे बाप से। पहले वाले को वहीं से मिली और दूसरे वाले को उसी से मिली। उसने भी ये कहा मुझे मेरे पिता से प्रेरणा मिली। तो लेखक आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे? तो कहा इस तरह कैसे मिली बताओ? तो उसने कहा कि मेरे पिता बचपन में जो है शराब पी करके आते थे, सबको मारपीट करते थे। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो एक ही परिस्थिति से, एक ही व्यक्ति से, एक ही घटना से दो व्यक्ति अलग अलग, या अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह की प्रेरणा ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्रकृति के गुणों के अनुसार कि हम किस तरह की प्रेरणा लेते हैं। तो हमें हमेशा जो है पॉजिटिव प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए जिससे हमारा जीवन, एक अच्छा जीवन हम बना सकें शास्त्रों के अनुसार। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उसी गुरुकुल में पढ़े थे, उसी एक ही गुरुकुल में कौरव पढ़े, उसी एक ही गुरुकुल में पांडव पढ़े। पढ़ाई सबकी एक साथ हुई, लेकिन सबने अलग अलग प्रकार से प्रेरणा ली। तो अलग अलग प्रकार का रिजल्ट आया, उनका परिणाम आया। तो एक और बात जो कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने श्लोक में कहा है कि यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया किया है। हम्म, ऐसा करके, ऐसा नहीं है कि सोते हुए बच्चों को मार करके उनका सर ले जा करके उसको दिया दुर्योधन को और दुर्योधन खुश हो गया, ऐसा भी नहीं हो। यानी उसका ये कार्य जो है, अश्वत्थामा का कार्य इतना निंदनीय है कि हम्म, दुर्योधन दुर्योधन जो एक प्रकार से असुर प्रवृत्ति का था, तो दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी खुश नहीं हुआ उसके इस कार्य से। इतना निंदनीय कार्य था उसका। जो पांडवों का विरोधी था, पांडवों को सबको मार करके पूरा राज्य हासिल करना चाहता था, इसीलिए सारा युद्ध हुआ था कि उनको कुछ देना न पड़े। फिर भी ऐसा व्यक्ति भी, दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी इसके इस कृत्य से प्रसन्न नहीं हुआ। इतना निंदनीय कार्य किया उसने, ये इतना शास्त्रों के विरुद्ध था। तो अपने स्वामी को भी अप्रसन्न किया, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए पांचों पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। दुर्योधन ने कभी ऐसी अनुमति नहीं दी कि सोते हुए को मार दो, मार करके ले आओ। ऐसे होता तो पहले दिन युद्ध जीत जाते हो। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, टेंट में सोए हुए को मार देते सब। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। 18 दिन तक उन्होंने युद्ध लड़ा, बाकायदा टाइमिंग के अनुसार, सिस्टम के अनुसार, रूल्स को फॉलो करते हुए। हाँ, कुछ रूल्स उन्होंने ब्रेक किए, कुछ रूल्स इन्होंने ब्रेक किए, वो अलग है, लेकिन फिर भी मेनली वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे थे, सिद्धांतों के अनुसार चल रहे थे। तो इतना जो है निंदनीय कार्य था अश्वत्थामा का। इसलिए बार बार यहाँ अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु, कुलंगार, ऐसे ऐसे शब्दों से, आतताई, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। भगवान स्वयं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अंत में बता रहे हैं कि तुम तत्काल इसका वध कर दो। ऐसे व्यक्ति का वध तत्काल कर देना चाहिए, उसको मौका नहीं देना चाहिए, पता नहीं दोबारा क्या करे। और आगे पता चलेगा हमें। आगे हम देखेंगे कि द्रौपदी के कहने पर अर्जुन उसको छोड़ देते हैं, अश्वत्थामा, उसकी मणि निकाल करके इसको छोड़ देते हैं।
और तुरंत ही वो क्या करता है, वहां से निकलने के बाद दोबारा से एक्शन लेता है, दोबारा जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। 500 पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाता है, और एक ब्रह्मास्त्र चलाता है उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का वंशज बचा हुआ है, एक परीक्षित महाराज, उनको मारने के लिए। तो उसमें कुछ सुधार नहीं आता इतना होने के बाद भी, अश्वत्थामा में। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। सबसे खतरनाक ईर्ष्यालु व्यक्ति है, सांप से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया इसको। सांप ईर्ष्यालु होता है, लेकिन सांप से भी ज्यादा खतरनाक है मनुष्य जो ईर्ष्यालु है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ कहा गया कि तुम तत्काल इसका वध करो। कह रहे हैं कि शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तद अनुसार कार्रवाई करे। हम्म, ये जो सिद्धांत हैं शास्त्रों के, ये किस व्यक्ति का वध करना चाहिए, कब करना चाहिए, भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं, जिससे वो तुरंत एक्शन ले और अश्वत्थामा जैसे व्यक्ति का वध करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।